नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जेसवानी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। इन लोगों का ये कहना है कि जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि हम लोग मर गए हैं। राहुल गांधी वीडियो में कहते दिखाई दे रहे हैं, जब आपने चेक किया तो पता चला कि चुनाव आयोग ने आप लोगों को मार दिया है। इन लोगों से मुलाकात के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसको राहुल गांधी ने भी शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। तो वीडियो जारी किया है, जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, यही उधर चले आइए, ठीक है, आ जाओ, हेलो, गेट सम स्पीक। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर, पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, उस स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली। वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले गए थे, तो हम कल होके उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया थी नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलकर कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रही है। रोक देंगे। बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रोक देंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे। ये जो वीडियो आपने देखा है और राहुल गांधी को जो आप सुन रहे थे, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे और वोट चोरी का लगातार आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है एसआईआर के मुद्दे को लेकर। आपने देखा ये विपक्ष किस तरह नजर आ रहा है। और आज की ये जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी की, जो खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, जहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या लगता है कि आप लोग का नाम क्यों कट रहा है, क्या हो रहा है। लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इसको रोका जाए। और वो ये कह रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि मैं और आरजेडी मिलकर इसको रोकेंगे, हम सब लगे हुए हैं। क्योंकि वोट चोरी का ये जो नया आरोप है, ये विपक्ष इस बार सरकार पर लगा रहा है, चुनाव आयोग पर लगा रहा है। लेकिन इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। बीजेपी भी पूरा पलटवार कर रही है। ये कह रही है कि जब भी चुनाव करीब आते हैं और विपक्ष को डर सताता है चुनाव हारने का, तो विपक्ष कोई ना कोई नया बहाना लेकर आता है। और अब ये एक नया बहाना है जो विपक्ष की तरफ से सामने आया है। समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, क्योंकि साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार की पॉलिटिक्स है वो अपने आप में दिलचस्प होती नजर आ रही है। उधर बात तेजस्वी यादव की करते हैं, जिन्होंने भाजपा पर वोट की डकैती का आरोप लगाया है। उन्होंने मुजफ्फरपुर की मेयर और उनके देवर के पास 2-2 वोटर ID कार्ड होने की बात कही है। तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री विजय
सिन्हा पर भी मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग भाजपा का साथ दे रहा है, जिंदा लोगों को मृत घोषित कर रहा है। बिहार में वोटर रिवीजन पर बवाल जारी। सत्ता और विपक्ष में बड़ी जंग की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में जिन्हें मृत घोषित किया गया है वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं। बीजेपी के इशारे पर वोटों की चोरी की जा रही है। एसआईआर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए ये एक गंभीर मामला है, वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पहले ईडी, सीबीआई चुनाव में जीत दिलाती थी, अब चुनाव आयोग यही काम कर रहा है। 2020 में हमारे साथ भी वोटों की चोरी हुई थी। कई सीटों पर हम लोगों की वोटों की चोरी की गई। कई सीटों पर हमारे प्रत्याशियों को 10, 20 और 100 वोट से हराया गया। पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो हैं हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से। इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। तेजस्वी ने दावा किया कि बीजेपी के कई नेताओं के 2-2 एपिक नंबर हैं। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के मेयर निर्मला देवी ने भी यही खेल कर रखा है। इनके एक ही विधानसभा में 2-2 एपिक नंबर हैं। इनके 2 देवर हैं, उसके भी 2-2 एपिक नंबर हैं। भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि 2-2 ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है एक ही विधानसभा में। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही हैं।
इनका नाम है निर्मला देवी। मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो एपिक आईडी हैं एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2 एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि गुजरात के लोग अब बिहार के भी वोटर बन रहे हैं। भीखू भाई दलसानिया अब बिहार के वोटर बन गए। पहले गुजरात में वोट डालते थे, अब बिहार में करेंगे। पता नहीं आगे किन किन राज्यों में जाकर वोट करेंगे। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी हैं भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नोटिस एक ही जिले से क्यों आया, दोनों जिले से आना चाहिए था। अगर मैंने खुलासा नहीं किया होता तो विजय सिन्हा का नाम नहीं कटता। इतने गंभीर हैं कि ओरिजिनल मतदाताओं को मार देते हैं, शिफ्टेड बता देते हैं, अनट्रेसेबल बता देते हैं, और जो भाजपा के लोग हैं संभावित प्रत्याशी या वर्कर या बड़े बड़े लोग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे, उन लोगों का एक नहीं 2 ईपीआईसी नंबर बन जाता है। वो अगर हम नहीं करते तो ना उनका नाम कटता, ना वो कंप्लेंट करते, और ना ही नोटिस आता। और अभी भी एक ही जगह से क्यों आया भाई? अपराध तो 2 अलग अलग जिलों का मामला है ना उनका, लखीसराय का और पटना का। उनको जो मेरे संज्ञान में है केवल जो है एक ही जिला से उनको संज्ञान में आया। अब नोटिस आने का मतलब है कि बेईमान है विजय सिन्हा, एक तरह से स्पष्टीकरण मांगना ना। तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर चुनाव बहिष्कार की बात दोहराई। तेजस्वी ने कहा कि अगर सब कुछ फिक्स ही हो जाएगा फिर बहिष्कार पर भी सोचा जा सकता है। ऐसा चुनाव लड़ने से क्या फायदा? तेजस्वी 17 अगस्त से राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी के इन इल्जामों पर बीजेपी की ओर से रिएक्शन आया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जमीन लेकर नौकरी बांटने वाले हम पर सवाल उठा रहे हैं। ये कितने विद्वान और पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने पहले भी कहा, अरे नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हो, मैं भी वहां बैठ के आया हूं। उस पद की गरिमा को बढ़ाया, घटाया नहीं। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, हमने जवाब दिया प्रमाण के साथ। ईपिक नंबर मेरा हट गया एक जगह का,
अभी तक हमने तो जवाब दिया, आप जवाब तक क्यों नहीं दिए? हमको तो एक दिन पहले मिला और दूसरे दिन जवाब भेज दिया, क्योंकि मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं, संविधान में मुझे विश्वास है। लेकिन तुम जंगल राज वाले लोगों को, भ्रष्टाचारियों की जमात को देश के संविधान पर विश्वास नहीं है। ये राजद कांग्रेस के लोग को, ये देश के संविधान और संवैधानिक संस्था का बार बार मजाक उड़ा रहा है। तेजस्वी पर इसी तरह का हमला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी बोला। राय ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एसआईआर को सही ठहरा चुका है, लेकिन महागठबंधन जानबूझकर भ्रम फैला रहा है। तेजस्वी यादव जी के विषय में जब मैं सोचता हूं तो हंसी आती है और उनकी बेवकूफ़ी पर तरस भी होती है। उनको पता नहीं है कि एसआईआर के संबंध में चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है, उनके निर्णयों को सही बताया है। अब जहां तक यह सवाल है, तो क्या तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोग जाली मतदाताओं के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं? जो विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, वह सकारात्मक भूमिका नहीं निभाकर भ्रम की जाल फैलाकर अपने परिवार के संवर्धन के लिए, परिवार के लिए अकूब धन इकट्ठा करने के लिए ही वह काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि आधार, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र किसी क्षेत्र में रहने का प्रमाण हो सकते हैं, लेकिन निर्णायक सबूत नहीं। बुधवार को सुनवाई के दौरान असहमति जताते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस बागची की टिप्पणी पर कहा कि आधार वो दस्तावेज है जिसका कवरेज सबसे अधिक है। पानी, बिजली, गैस कनेक्शन इसमें शामिल नहीं है। अगर इंडियन पासपोर्ट की बात करें तो उसकी कवरेज महज 2% से भी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पप्पू यादव भी खुलकर राहुल गांधी के तथाकथित वोट चोरी अभियान के खिलाफ मुहिम के लिए खुलकर फील्डिंग कर रहे हैं। पप्पू यादव से बातचीत की है हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता ने, सुनिए। एसआईआर का मुद्दा इस समय सबसे गर्म है। ऐसे में राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने जिस तरह विरोध मार्च निकाला, लगातार राजनीति गर्म है। इस पे हम बात करते हैं पप्पू यादव जी से। सर, ये बताएं कि जिस तरह एसआईआर का मुद्दा गर्म है, राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने मार्च निकाला, लेकिन अनुराग ठाकुर ने आज ये कहा है कि इंदिरा गांधी के जमाने से ये लोग भ्रष्टाचार हैं और ये लोग जहां पर हारते हैं वहीं पर से वोट की राजनीति करते हैं। इनके जुम्मा कितने दिन हुए सब देखिए। बीजेपी पार्टी कब बनी? अटल जी के चलते पार्टी बन गई। इन लोग का कोई मीनिंग है? हिंदू मुसलमान ना करे तो मुखिया में चुनाव ना जीते ये लोग। और देश और पूरी दुनिया, नेहरू जी से लेके लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, आप उठा के देखो, अटल जी, इवन अटल जी। अब बीजेपी में एक आदमी है जो सुचिता के साथ चलता है, वो आदमी है गडकरी जी। तो हम बुराई सबकी नहीं कर सकते। अब इनको बुराई पैदा ही लोग खाता ही है। कभी इंदिरा जी, नेहरू जी, या बताओ, जो लोग पास्ट है, प्रेजेंट की बात नहीं करते हो तुम। तो सारा धंधा पुलवामा नहीं होता तो दोबारा ये लोग कभी पीएम नहीं बनते। फिर पहलगाम हुआ, उसको भी बनाने की कोशिश करने लगा। कहां से आरडीएक्स ये आज तक नहीं बोले। पहले ये तो बताया है कि पुलवामा कैसे हुआ, कितने घटनाएं घटी, 28-32 ये बताते नहीं हो। इतने कमजोर कैसे हो? क्या हुआ डॉलर का, रुपया का, ये तो बताओ। क्या हुआ
शेयर मार्केट का क्या हुआ, जुमलाबाजी सबका, कहाँ गए ब्लैक मनी, क्या हुआ नोटबंदी, जीएसटी, क्या स्थिति है फार्मर की, क्या स्थिति इकोनॉमी की, इस पर चर्चा नहीं। बस इंदिरा गांधी को गाली देना, उसको गाली देना, मियाँ को गाली देना, ये करना। राहुल जी के बारे में, अरे हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होगा। इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। इन लोगों के पास सारे 6 देश में क्रांति हो गई है, देश में बौखलाहट। अरे मेरे नस्ल पर हमला हो गया, मेरा वोट छीन लिया, चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, मेरा वोट ही हम नहीं डाले, प्राइम मिनिस्टर बन गया। पूरा क्रांति है। राहुल गांधी एक सच है, तूफान है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा था कि अंबेडकर जी को हराया था कांग्रेसियों ने, उस जमाने में उन्होंने इस तरीके से वोट की चोरी। अनुराग जी को कुछ पता है कि अंबेडकर जी का सबसे बड़ा अपमान तो इन्हीं लोगों ने किया। मनुस्मृति में क्या गाली नहीं दिया, बुद्ध को कौन भगाया, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का पिक्चर देख ले, क्या क्या किए हैं ये लोग। 14 पेरियार के बारे में इतिहास जान ले। जी। बुद्ध को भारत छोड़ने पर मजबूर इन्हीं लोगों ने किया, राजा महाराजाओं ने, इन्हीं लोगों ने। और अंबेडकर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। 14 तारीख को जो अब ये मार्च निकाल रहे हैं रात में 8 बजे, उसको कांग्रेस आगे बढ़ रही है किस तरीके से, और दावे और खुलासे करने वाले? हम लोग पूरी ताकत के साथ इस देश की जनता की रक्षा के लिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गरीब और बिहारी और पूरे देश और संविधान की रक्षा के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मरता क्या नहीं करता। बीजेपी की चोरी पकड़ा गई है और गलत वोटर से यदि ये लोग प्रधानमंत्री बने हैं तो लोकसभा की को भंग करे, पहले पीएम से और फिर से एसआईआर कराए पूरे देश में और चले जंग में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का पैदल मार्च निकाला जा रहा है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट प्रदर्शन में एक साथ नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर जयपुर में कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है, पैदल मार्च किया गया है। इस पैदल मार्च में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही शामिल हुए हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन का विवाद बुधवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंच गया। बुधवार को कांग्रेस में मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में दोपहर करीब 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से निकाला पैदल मार्च शहीद स्मारक तक पहुंचा। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाते हुए नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आए। किस प्रकार वोटों की चोरी करी है, 1,02,50 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए हैं और इलेक्शन कमीशन जो बेबूदी बात कर रहा है, आप तो मैं एफिडेविट दो, पहली बार सुनने ऐसी बात। ये दुर्भाग्य देश का। इलेक्शन कमीशन उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफा देना चाहिए। ये जो नाटक चल रहा है बहुत खतरनाक मामला है, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इधर 60 लाख वोट काट दिए वहाँ बिहार में, तो क्या 60 लाख वोट काटे हैं, एक वोट भी जोड़ा नहीं इन्होंने। आपने कैंपेन किया होगा, लाख वोट कट रहे, लाख वोट जुड़ना चाहिए ना, एक वोट नहीं जुड़ा वहाँ पर। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि आयोग को संदेह दूर करने के लिए खुद पहल करनी चाहिए, न कि सरकार को आगे करना चाहिए। उन्होंने कहा निर्वाचन आयोग को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि गड़बड़ी कहां हुई है। देश में राहुल जी ने जो प्रमाण दिया है वोटों की गड़बड़ी का, उसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। निर्वाचन आयोग उल्टा बीजेपी को सामने कर रहा है, ये गलत है। और हम लोग जनता को जागरूक करेंगे तो वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी। तो निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसका चयन कैसे होता है, सब बदल दिया। अमित शाह और मोदी जी बैठ के चुनाव करेंगे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, तो कैसे पार पड़ेगी। और हम चाह रहे हैं पारदर्शिता हो, सफाई से काम हो, हर एक वोट प्रमाण के साथ
वोट डालने का अधिकार है वो मिलना चाहिए। और यहाँ जो गड़बड़ी हुई है उस पर कोई जवाब नहीं आया अभी तक। देश में अनेक ऐसी जगह हैं, लेकिन राहुल जी ने जो प्रमाण दिए हैं पब्लिक डोमेन में, उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। कांग्रेस का कहना है राहुल गांधी ने वोटों की गड़बड़ी के जो प्रमाण दिए हैं उनका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है निर्वाचन आयोग बीजेपी के सामने झुक रहा है, जो गलत है। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना था कि कांग्रेस को बिहार में हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो भ्रम फैला रही है। चुनाव में भ्रष्टाचार की नींव ही कांग्रेस ने रखी है। इलेक्शन कमीशन भी अगर फर्जी वोट को खत्म करने के लिए, सफाई करने के लिए SIR प्रणाली को लाया है, 2003 में 2002 में भी अगर आखिरी बार ये हुआ, तो आज क्यों इस पर प्रॉब्लम खड़ी होती है? क्योंकि घुसपैठिए वोट बैंक पर जब प्रहार हो रहा है, बिहार चुनाव में कांग्रेस और RJD को अपनी हार दिखती है, तो आज छटपटाकर प्रोपेगेंडा किंग एक नया भ्रम और भय जनता में फैलाने का काम कर रहे हैं। उधर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी वोट चोरी के राहुल गांधी के बयान पर करारा प्रहार किया है। सुनिए नायब सिंह सैनी का बयान। वो कांग्रेस बौखला चुकी है, मानसिक संतुलन खो चुकी है, झूठ का सहारा लेकर के वो देश के बीच में जाती है। देश के लोग कांग्रेस के उस झूठ को समझ चुके हैं, उसकी हवा निकल चुकी है। पहले इन्होंने कहा कि जब भी चुनाव का रिजल्ट आता था EVM को दोषी देते थे कि EVM खराब है, और फिर कहने लगे कि अगर मोदी जी तीसरी बार बने तो संविधान को खतरा हो जाएगा, और अब कहने लगे कि वोट चोरी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब भी राहुल के साथ वाजमा लेकर बात कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब ਨੂੰ कहना चाहता हूँ, अरे 10 सीटा थी हुड्डा साहब, जो आप 300 से 400 से 500 600 700 1000 10 सीटें थी उससे जीतते हैं। हुड्डा साहब अगर कहीं EVM में कोई गड़बड़ होती तो फिर आप जीतता नहीं थे, वो भी साफ हो जाता। क्यों गुमराह कर रहे हैं? इन्नू राहुल गांधी ਨੂੰ समझाओ, किसी तांत्रिक से इसको दिखाओ, इसका दिमाग ठीक रहे। बहरहाल चुनाव आयोग और SIR के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर जोरदार हमलावर है। कांग्रेस अब इस मामले को दूसरे राज्यों में भी एक्टिवेट कर रही है, जहां उसकी पकड़ है।